हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2020 और जितने भी एग्जाम्स स्टेट्स के होते हैं उन सभी में मेजर कमिटीज के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। मेजर कमिटीज जो कि 2019 में कौन कौन सी बनी हैं, ठीक है ना, जो प्रमुख एक समिति है और उनके जो अध्यक्ष हैं कौन कौन हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। और ये उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो स्टेट की पीएससी की एग्जाम हो या फिर मध्य प्रदेश पीसी की पीएससी 2020 का पेपर अभी आने वाला है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और साथ में सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी होती है उसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। वो सारे विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें अन्य ग्रुप्स में, जो भी ग्रुप्स आपके पास में हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या फिर टेलीग्राम, सभी में इसका लिंक शेयर करें, जिससे कि अन्य जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार मेरी इस वीडियो को देख पाएं। और लगातार मेरी इन सभी वीडियोस को देखने के लिए जो कि स्टेट पीएससी से रिलेटेड हैं टॉपिक पर, उनके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको ये सारे वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ स्टेट पीएससी के लिए उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और लगातार आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के कंटेंट देख पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूती दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वो सारी मेजर कमिटीज और उनके प्रेसिडेंट्स के बारे में मैंने इसमें पूरी डिटेल दी है जो कि 2019 में बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही पहली समिति, नवीन ढोलकिया समिति। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय लेखा एवं जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, ठीक है ना, उसकी गणना के लिए 13 सदस्यों की ये समिति का गठन किया गया था। नाम याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष थे वो नवीन ढोलकिया थे, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है उसी नाम से समिति है और वही उसके अध्यक्ष हैं, नवीन ढोलकिया समिति। तो जिसका नाम है वो उसके अध्यक्ष हैं। और उसी समिति में जो सदस्य हैं और किसके लिए बनाई गई, ये पूरी जानकारी आपको आगे भी इस तरीके से मिलेगी। अगली जो समिति है वो है बाबा कल्याणी समिति। भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में, ठीक है ना, विशेष आर्थिक जोन सेज की नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह का गठन किया गया था। और ये सब 2019 में ये सारी समिति बनी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी अभी सिविल सर्विसेज के पेपर होने वाले हैं उसमें से समितियों पे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सी समिति कब बनी और क्यों बनी थी उसके बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आपको याद कर लेना है समझकर, क्योंकि इस पे से क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। अगली समिति है उदय कोटक समिति। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो संबंधी मसले होते हैं उसके लिए यह समिति बनाई गई थी। अगली समिति है सुनील मेहता समिति। पंजाब नेशनल बैंक के जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुनील मेहता, उनकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा गैर निष्पादित जो परिसंपत्तियां होती हैं एनपीएस, उनकी समस्या को हल करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां एआरसी का गठन के उपाय के अध्ययन हेतु यह समिति गठन की गई थी। अगली समिति है टीसीए आनंद समिति। नौकरियों का डेटा की गणना करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह समिति गठन की गई, टीसीए अनंत समिति। अगली समिति है मुरली मनोहर जोशी समिति। मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में 2018-19 के लिए काले धन की वसूली, सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों का प्रदर्शन के अध्ययन करने के लिए एक संसदीय पैनल का अध्यक्ष बनाया गया था इनको, ठीक है। अगली समिति है मनमोहन जुनेजा समिति। केंद्र सरकार ने कंपनी कानून के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर प्रावधानों में के प्रवर्तन की समीक्षा करने के लिए और उनके प्रवर्तन के लिए एक समान दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए मनमोहन जुनेजा जी की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था। अगली समिति है न्यायमूर्ति राजेश बिंदल समिति। और यह समिति बनाई गई थी दो अलग देशों में जो वैवाहिक दंपत्ति बसे हुए हैं, ठीक है ना, उनके बीच में जो वैवाहिक विवाद होते हैं, ठीक है ना, तथा बच्चों की संरक्षण के मसले में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये समिति गठित की गई थी, जिसका नाम था न्यायमूर्ति राजेश बिंदल समिति। अगली समिति है नरेंद्र कुमार सिन्हा समिति। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल की विनियमित करने हेतु तथा सूचना एवं प्रसारण सचिव नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में, नरेंद्र कुमार क्योंकि नाम आगे दिया हुआ है तो क्लियर है यही इनके अध्यक्ष हैं,
ठीक है ना। नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 1 सदस्य की यह समिति का गठन हुआ। अगली समिति है विनयशील ओबेरॉय समिति। सीबीएसई परीक्षा प्रणाली एवं प्रक्रिया के लिए विनयशील ओबेरॉय समिति का गठन किया गया। अगली समिति है ओम प्रकाश धनखड़ समिति। यमुना में प्रदूषण के निदान हेतु हरियाणा सरकार द्वारा ओम प्रकाश धनखड़ समिति का गठन किया। अगली समिति है सुभाष चंद्र गर्ग समिति। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसको फिनटेक बोलते हैं, उसके सेक्टर में रेगुलेशन लाने के लिए यह समिति का गठन किया। अगली समिति है राजीव कुमार समिति। ब्रह्मपुत्र और असम में बाढ़ के नियंत्रण के जो उपाय हैं उसके सुझाव हेतु इस समिति का गठन हुआ, जिसके और राजीव कुमार जी क्या उपाध्यक्ष हैं, कहाँ के, नीति आयोग समिति के। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यही है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? प्रधानमंत्री। ठीक है। अगली समिति है एन गोपाल स्वामी समिति। 20 महत्वपूर्ण संस्थानों के चयन हेतु यूजीसी द्वारा यह समिति गठित की गई, जिसका नाम था एन गोपाल स्वामी समिति। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी अब सबके लिए लेकर आया है 5 दिन का फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। ये होगा 23 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक। इसमें होंगे हर दिन 50 से ज्यादा लाइव सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, और इसमें पूरा सिलेबस कवर होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अदर एग्जाम्स का। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा चांस है अपनी प्रिपरेशन को बाकियों से आगे बढ़ने का। इसको मिस ना करें और आज ही एनरोल करें फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल्स में। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तारीख दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन में जहां पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशंस मिलेंगे, जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई।
अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक इट। अगली समिति है YH मालेगांव समिति। ये बैंक में धोखाधड़ी से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति थी है मतलब, और जो है YH मालेगांव समिति। अगली समिति है बेनेसील ओबेरॉय समिति। ये सशस्त्र बलों में आधुनिकीकरण हेतु जो पूंजी अधिग्रहण परियोजना में निगरानी करने के लिए यह समिति बनाई गई है। अगली समिति का नाम है नटराजन चंद्रशेखरन टास्क फोर्स, जो कि सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की व्यवहार्यता के लिए यह समिति गठित की गई। अगली समिति का नाम है एन नारायण मूर्ति समिति। सेबी के द्वारा वैकल्पिक निवेश उद्योग के लिए यह समिति गठित की गई है। अगली समिति का नाम है उमेश सिन्हा समिति। सोशल मीडिया प्रभार को देखते हुए जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 में परिवर्तन हेतु चुनाव आयोग द्वारा उमेश सिन्हा समिति का गठन हुआ, ठीक है ना, किया गया था। चुनाव आयोग द्वारा एक गठन किया गया था जिसमें कि सोशल मीडिया प्रसार को देखते हुए थी, जिस तरीके से वो एक्सप्लोर हो रही थी, उसमें जनप्रतिनिधित्व का जो कानून है धारा नंबर 126, ठीक है ना, उसके परिवर्तन हेतु चुनाव आयोग द्वारा ये समिति गठित की थी, जिसका नाम है उमेश सिन्हा समिति। अगली समिति का नाम है कादियम श्री हरि समिति, और यह समिति देश की लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक मुफ्त शिक्षा की सिफारिश हेतु गठित की गई। अगली समिति है CK मिश्रा समिति, और यह समिति वायु प्रदूषण पर सतत निगाह रखने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई। जो वायु प्रदूषण हो रहा है उस पर पूरी तरीके से पैनी नजर रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा। अगली समिति है जॉर्ज कुरियन समिति। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 8 राज्य कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में जो हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय है को दर्जा देने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, ठीक है ना। उसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं जॉर्ज कुरियन, ठीक है ना, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगली समिति है न्यायमूर्ति L नरसिम्हा राव रेड्डी समिति। डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो कामकाज का अध्ययन है और उनको नियामक तंत्र के बारे में सुझाव देने हेतु यह समिति बनाई गई। नाम है न्यायमूर्ति L नरसिम्हा रेड्डी समिति। अगली समिति का नाम है अरविंदो मोदी टास्क फोर्स। नए प्रत्यक्ष कर कानून का जो मसौदा तैयार करने के लिए यह समिति का गठन किया गया है। अगली समिति अरुण जेटली समिति। सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के विलय के प्रस्ताव हेतु जो समीक्षा होती है उसके हेतु यह समिति गठित की गई। अगली समिति है अफजल अमनुल्लाह समिति हज नीति, जो कि 18 से लेकर 22 के लिए अफजल अमनुल्लाह की अध्यक्षता में यह समिति जो भारतीय हज समिति है इसका गठन किया गया। अगली समिति है डॉक्टर तरुण रामोदराई समिति। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिवार वित्त समिति की रिपोर्ट पर यह समिति बनाई गई है। अगली समिति का नाम है डॉक्टर बी कामकोटी टास्क फोर्स। भारत में जो आर्थिक बदलाव के लिए, ठीक है, डॉक्टर बी कामकोटी की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर कार्य बल के गठन हेतु यह समिति का गठन किया गया। अगली समिति बनाई गई KT विश्वनाथन समिति, और यह समिति भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा, ठीक है ना, KT विश्वनाथन की अध्यक्षता में उचित बाजार व्यवहार के लिए यह समिति बनाई गई। अगली समिति का नाम है डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा समिति। बंदरगाह, ठीक है ना, जो पोर्ट होते हैं वहां पे अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए
जो सुझाव चाहिए उसके हेतु ये समिति का गठन किया गया। अगली समिति का नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति, और ये समिति बनाई गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप तैयार करने हेतु ये समिति बनाई गई, जिसका नाम था न्यायमूर्ति BN कृष्णा समिति, ठीक है ना। और उसके ऊपर ये थी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति, ठीक है। तो देश के नागरिकों, ठीक है ना, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ठीक है ना। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई, और न्यायमूर्ति BN कृष्णमूर्ति समिति देश के नागरिकों का जो व्यक्तिगत डेटा है, ठीक है ना, उसको सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए ये एक विशेषज्ञ की समिति बनाई गई, ठीक है ना। ये इसको हाईलाइट नहीं हुआ है ये, ठीक है ना। तो ये अलग समिति है, न्यायमूर्ति श्री कृष्णा समिति, इसको ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है ना। देश के जो नागरिक हैं उनका जो पर्सनल डेटा है उसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए एक विशेषज्ञ की ये समिति बनाई गई। अगली समिति का नाम है मीना हेमचंद्र समिति। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा साइबर सुरक्षा की समीक्षा करने हेतु इस समिति का गठन किया गया है। शारदा प्रसाद समिति, कौशल विकास से संबंधित जो भी कार्य होंगे उसके लिए ये गठन किया गया। अगली समिति माधव चिताले समिति, गंगा में जो गाद जम गई है, ठीक है ना, उसको निकालने हेतु जो भी दिशा और निर्देश तैयार करने हैं उसके लिए ये समिति बनाई गई। गंगा का जो प्रदूषण है उसमें गाद निकालना है, उसके दिशा निर्देश तैयार करने के लिए। अगली समिति का नाम है पार्थ मुखोपाध्याय समिति, जो दूसरे राज्य से लोग आए हैं उनके हितों की रक्षा के लिए ये समिति का गठन किया गया, ठीक है ना। अदर स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई व्यक्ति भारत का इधर से उधर आता है तो उनके हितों की रक्षा के लिए ये समिति का गठन किया गया है। अगली समिति है, और इस वीडियो में ये आखिरी समिति, हर्ष मल्होत्रा समिति, स्काउट एंड गाइड्स पर ये समिति बनी है, जिसमें कि 7 सदस्यों की ये उच्च समिति का गठन किया गया। तो ये सब थी मेजर कमिटी और उनकी प्रेसिडेंट, जो कि 2019 में गठित की गई, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उसमें इन समितियों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी समिति किसके लिए बनाई गई है और क्या प्रारूप है उसका, और उसके अध्यक्ष कौन है। तो जो इसमें हेडिंग में जो नाम लिखा गया है वही उनके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, और किसके लिए बनाई गई है वो पूरा मैंने बाद में एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक भी करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि अन्य जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो। तो लगातार देखने के लिए मेरे ऐसे टॉपिक पर वीडियो मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। याद रखिएगा, ऑल वीडियो का बटन सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद में सब्सक्राइब करना है, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार सारी वीडियोस देख पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो फिर लेके आऊंगा आपको सिविल सर्विसेज के अगले टॉपिक पर। तब तक लगातार मेरे चैनल को देखते रहिए, प्लेलिस्ट से सारे जितने भी वीडियोस मैंने सिविल सर्विस के लिए बनाए हैं और अन्य पार्ट जो कि जीके का मैंने कंप्लीट किया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।